तो हेलो बच्चा पार्टी, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ क्या कर रहे हैं, चैप्टर पूर्णांक कर रहे हैं। चैप्टर पूर्णांक में हम अभ्यास 3E कर रहे हैं, जिसमें हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारे पास केवल 4 यानी कि चौथा क्वेश्चन बच चुका है। तो उस क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे। ठीक है, इस 4 क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ख है, घ है और ग है। ठीक है, ये हमें हल करने हैं और इसी के साथ ये हमारे पास 3E पूरा समाप्त हो जाएगा, अभ्यास 3E खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, -36 भाग 9 का चिन्ह है, यानी कि इसको सोल्व करने पर हमारे पास चिन्ह ऋण में आएगा, धन में आएगा, या फिर न धन होगा न ऋण होगा, या कोई नहीं होगा। ठीक है, हमें इनमें 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को टिक करना है, बताना है। ठीक, तो आओ हल करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ऋण किसको कहते हैं, धन किसको कहते हैं, है ना। कंफ्यूजन है? देखो हमारे पास ऋण जो होता है ये होता है माइनस, और जो धन होता है वो होता है प्लस। समझ गए? ऋण माइनस होगा और धन क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब करो सॉल्व क्वेश्चन को। देखो -36 क्या क्वेश्चन है। ठीक, मैंने इसकी और थ्योरी भी थी चौथे क्वेश्चन की, तो मैंने वो लिखी नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम बच्चों लिख लेना अपने आप से, बुक में से लिख लेना अपनी। क्या -36 है, भाग है, और कितना है 9। हमें इसका चिन्ह बताना है, कौन सा चिन्ह आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो -36 कितना है 9, 9 से हम 36 को भाग देंगे। 9 से किसको भाग देंगे, 36 को। 9 का डबल हम 36 में पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, कितनी बार आया, 4 बार। तो मतलब हमने 9 से 36 को भाग दिया तो कितनी बार भाग आया, हमारे पास भाग आया 4 बार। चिन्ह कहाँ का है, माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें बताना है कि धन है ऋण है। अब जो माइनस का चिन्ह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण। क्या कहते हैं, ऋण। इसमें कहाँ पे है ऋण, यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमारे पास ऋण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋण पर हम टिक लगा देंगे, या फिर ऋण हमारा ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन देखो, क्या देखो भाई, क्या हमारे पास है 27 और ये डिवाइड है माइनस का 3 है। हमें इसको भी सोल्व करके इसका भी हमें चिन्ह बताना है। क्या बताना है, चिन्ह। हमें बताना है चिन्ह। 27 को लिखो एज इट इज, जो का तुम, और लिखो -3। देखो मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि अगर केवल एक माइनस आ रहा हो तो इसका मतलब लास्ट में आंसर में भी -3 आएगा ही आएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा ही आएगा। हम 3 से 27 को भाग देंगे। 3 से किसको भाग देंगे, 27 को, तो 3 से हम 27 को भाग देंगे। अब 3 का टेबल 27 में पढ़ो, कितनी बार पढ़े कि 27 आ जाए, कितनी बार पढ़े कि 27 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा कितने होंगे 12, और 3 5 जा कितने होते हैं 15, है ना। अब आगे तुम पढ़ो, बताओ 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 कितना। बिल्कुल 9 बार, कितनी बार, 9 बार, कितनी बार 9 बार, कितनी बार 9 बार। ठीक है, यानी कि 3 9 जा कितने होते हैं 27, 3 9 जा कितने होंगे 27। 3 से हमने 27 को डिवाइड करा तो कितनी बार आया, 9 बार आया। चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे। हमें केवल चिन्ह बताना है, तो इसमें माइनस का चिन्ह आया है, माइनस के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ऋण। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ऋण। ऋण कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऋण को आंसर लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, ऋण। अब देखेंगे घ, अच्छा घ और घ मैंने ऐसे कर दिया, तो ये वाला घ वाला क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए था, घ वाला यहाँ आना चाहिए था। ठीक, तो आप लोग सही करके लिखोगे, बाकी तुम समझ गए होगे कि घ वाला क्वेश्चन यहाँ रखना है और घ वाला वापस यहाँ रखना है। समझ गए? मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया इसमें। तो 28 भाग कितना है 7, ये लिखो पहले। घ है हमारे पास कितना है 28 भाग 7, 28 भाग 7, 7 7 7, 28 भाग 7 ये है हमारे पास। तो हमें 7 से 28 को भाग देना है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई माइनस नहीं है, इसमें कोई माइनस नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। अगर तुम्हें चिन्ह माइनस का नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी दोनों साइडों में, तो इसका मतलब बिना देख के तुम बता सकते हो, बिना डिवाइड करे ही बता सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो धनात्मक में आएगा। ठीक है, और अगर माइनस है केवल एक जगह एक तरफ, तो तुम बिना डिवाइड करे ही बता सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। और एक बात और, अगर दोनों साइडों में माइनस हो, इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस से माइनस को भी भाग देना पड़ेगा, है ना।
तो माइनस से माइनस पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा फिर वो क्या आ जाएगा? फिर आएगा हमारे पास आंसर इसका धनात्मक में। सेम इसी तरीके से धनात्मक में आ जाएगा, धन में आ जाएगा। ठीक, देखो 7 से हमने 28 को भाग दिया तो कितनी बार आया? 4 बार। कितनी बार आया? 4 बार। ठीक है, और देखो 4 हमारे पास कहाँ का है? प्लस का, और प्लस को क्या कहते हैं? प्लस को कहते हैं धन। प्लस को हम कहते हैं धन। अब इसमें धन कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो धन पर आंसर लगा देंगे, टिक कर देंगे हम इसको, है ना। तो ये धन आंसर हो जाएगा इसका। माइनस का 36 है, भाग है माइनस का 4। सेम क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था तुम्हारे साथ। अब हम इसको लिख लेंगे गै। अच्छा गै, चलो मैं गै लगा देता हूँ इसके सामने। ठीक है बच्चों, क्योंकि भाई गै लगा हुआ लगाओ, फिर माइनस का 36 भाग है माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। अगर चाहते हो तो तुम इसको भी क्या कर सकते हो, इसको क्या कर लो, उसको क्या कर लो। ठीक है, तो लगाओ गै और लगाओ गै। भाई हमें तो क्वेश्चन देखना है, हमें गै और गै से क्या मतलब है ना। इसको सोल्व करना है, आंसर इसमें से देख के बताना है। इसको सोल्व करना है, इसमें से आंसर देख के बताना है। ठीक है, तो गै और गै में तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हमेशा क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर देखो, जो भी है वो लगा दो। ठीक, देखो माइनस का है, माइनस का है तो माइनस से माइनस चला जाएगा, गायब। तो लिखेंगे 36 भाग कितना? माइनस का 4। पहले पूरा लिख लो, माइनस से माइनस को काटो तो कितनी बार कटेगा? और माइनस से माइनस तो एक बार ही कटेगा माइनस से माइनस पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। और 4 का डबल हमें 36 में पढ़ना है, तो भाई 4 का डबल हम कितनी बार पढ़े, यानी कि 4 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़े कि 36 डिवाइड हो जाए, 36 डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 4 9 जा कितने होते हैं? 36। 4 9 जा कितने होते हैं? 36। 4 निम कितने होते हैं? 36। 4 निम कितने होते हैं? 36। और माइनस से माइनस गायब, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 से हमने 36 को भाग दिया, कितनी बार आएगा? 9 बार। कितनी बार आएगा? 9 बार। ठीक है, और 9 काहे का आया है? प्लस का। जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पर हमेशा प्लस होता है, तो इसका मतलब प्लस को क्या कहते हैं? धन। अब इसमें धन देखो कहां पर है? धन है यहाँ पर, तो धन पर हम ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन, ये चौथे के 4 क्वेश्चन थे, ये भी पूरे हो चुके हैं। ठीक, इसी के साथ हमारे पास जो ये 3E है, अभ्यास 3E है, ये पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक, कल को करते हैं हम दूसरा चैप्टर शुरू। नहीं, दूसरा चैप्टर तो शुरू नहीं होगा, तो अभ्यास शुरू होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें अभ्यास और भी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है मेरे बच्चों, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूल ले भाई, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो